सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 1 अक्टूबर तक रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर एक्शन होना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि बुलडोजर एक्शन का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा, सुनिए। रिपब्लिक संवाददाता ने विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस पर हम एक गाइडलाइन बनाएंगे और बाकी जो चीज़ें हैं पब्लिक प्लेसेस पे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या किसी का घर ही क्यों ना हो, रेलवे लाइन के किनारे कोई इंक्रोचमेंट हो, उसको एज पर लॉ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑर्डर से उसको हटाया जा सकता है वहाँ से। लेकिन इस तरह की बातें जो सामने आ रही हैं अदालत के सामने कि किसी एक्यूज बनने के बाद उसका घर गिराया जा रहा है, और हालांकि भले ही वो घर तमाम नियमों के खिलाफ बना हो, लेकिन उसके लिए ये जो बातें सामने आ रही है, जो नैरेटिव हो रहा है, इसको लेकर, इस टाइमिंग को लेकर के हम एक गाइडलाइन बनाएंगे। और कोर्ट ने बार बार कहा कि जो भी गलत घर बने हैं वो गिरने चाहिए, लेकिन उस पर एक रूल होनी चाहिए, कोर्ट का आदेश होना चाहिए, तमाम जो प्रोसेस है वो पूरा होना चाहिए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक भी एग्जाम्पल ऐसा दीजिए जिसमें हमने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है, हमने रूल को फॉलो नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे और अगली सुनवाई के दौरान आप भी अपना जवाब दाखिल कीजिए, और अगली सुनवाई के दौरान हम ये देखेंगे कि आगे इसको कैसे गाइडलाइन बनाया जाए कि इस तरह की बातें बार बार सामने ना आ जाए। लेकिन अखिलेश जी, 1 अक्टूबर को जब अगली सुनवाई होगी मामले की, तो क्या पूरे देश में किसी तरह की इंक्रोचमेंट की, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्योंकि देखिए, अभी भी पक्ष रखने के लिए एसजी ने एक बार भी ये बात नहीं मानी कि कोई भी जो क्राइम हुआ था उससे रिलेटेड थी ये कार्रवाई। उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो पहले से ही चल रही थी, नगर निगम की तरफ से चल रही थी, उसके बाद वो कार्रवाई की गई। बिल्कुल वही बात नैरेटिव की आ गई कि जब जमीयत उलेमाए हिंद की जो पिटीशन थी उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि फला, कई उदाहरण दिए गए हैं कि फला व्यक्ति ने अगर उसने अपराध किया, उसके घर के लोगों का किसी के नाम आया, तब उसके घर को गिराया गया। जबकि सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि उस घर पर नोटिस काफ़ी पहले दी जा चुकी है, प्रक्रिया काफ़ी पहले शुरू की जा चुकी है। लेकिन ये एक नैरेटिव सामने आ रहा है कि अगर कोई एक विशेष वर्ग का निगेटिव सामने आ रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि हम आंकड़ों के साथ बता सकते हैं कि किस धर्म के लोगों का घर कितना गिराया गया है। उसमें जो नैरेटिव की बात आ रही है उसकी संख्या काफी कम है। नैरेटिव की आपने बात की तो दर्शकों को बता दें कि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, जस्टिस गवई ने और जस्टिस विश्वनाथन ने यह कहा कि बाहर क्या चल रहा है, नैरेटिव चल रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ जो हमारे सामने फैक्ट है हम उसकी ही बात करेंगे। नैरेटिव क्या चलाया जा रहा है कि किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ये नहीं। कोई भी अगर है उसको भी ड्यू प्रोसेस के तहत ही ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, अगर गलत है तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस पर कार्रवाई करेगा, लेकिन जो नैरेटिव है, जिस तरह के सवाल उठाए गए हैं, उसको सॉल्व करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस तरह से जो तमाम सवाल आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तमाम बातें उठाई जा रही हैं, इसको लेकर एक गाइडलाइन बनाएंगे कि किस तरह से, अगर मान लीजिए किसी के घर में कोई एक्यूज भी है, बड़ा अपराध भी करता है, तो क्या उसको नोटिस दिया गया है, उसका घर कैसे गिराया जाएगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ऐसी एक गाइडलाइन अगली सुनवाई के बाद तय करेगा कि ऐसा सवाल न उठें। हालांकि बार बार सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे हैं कि हम आंकड़ों के साथ बता सकते हैं कि जो नैरेटिव में जिस वर्ग की बात की जा रही है उससे ज़्यादा कहीं दूसरे वर्ग के घर गिराए गए हैं। लेकिन ये सवाल चूंकि अदालत के सामने है, अदालत का कहना है कि हम पब्लिक प्लेसेस की बातें छोड़ रहे हैं। पब्लिक प्लेसेस चूंकि सरकार की है, वो आम जनता की हिफाजत के लिए बनी है, आम जनता की सहूलियत के लिए बनी है। एक्सेप्शंस रखे गए हैं। बिल्कुल, ये बता दें कि जमीयत उलेमा और तमाम तरह की याचिकाएं लगाई गई थी। हाल में जो घटनाएं हुई है, खासतौर पर उदयपुर की घटना, जिसमें किराए पे रहने वाले मकान को, तो मकान मालिक का मकान था, उस पर कार्रवाई हो गई। तो इस तरह की बातें सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक्सेप्शंस हैं। अगर इलीगल इंक्रोचमेंट है पब्लिक प्रॉपर्टी पर, सरकारी संपत्ति पर, नदी पर, तो नदी नालों पर, वो उस पर आप कार्रवाई करिए। बता दें कि जामियत उलेमा-ए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। फिलहाल अगले आदेश तक देश में कहीं भी बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई है। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को फिर होगी। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ।